अब आप लोगों को अभी तक शिषपाल वध हम पढ़े, आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े, रचनानुवाद कौमुदी पढ़े, अभी तक हंसे नहीं आप लोग। अब आप लोगों को हंसने और हंसाने की दुनिया में लेकर शब्द रूप और धातु रूप में, धातु रूप तो चल नहीं रहा है लेकिन शब्द रूप चल रहा है। जैसे हम लोग अकारांत और अकारांत के कुछ शब्द पे चर्चा कर चुके हैं और सर्वनाम पर भी हम लोग चर्चा किए हैं। सर्वनाम में सर्व शब्द पर आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में सर्व है, तत् है, किम है, बहुत ही आसान आसान सर्वनाम शब्द के रूप दिए गए। और आकारांत में हम लोग विश्वपा शब्द पे चर्चा किए हैं, विश्वपा और हा। उसके बाद हम लोग इकारांत में पुल्लिंग शब्द हरि पे चर्चा किए। हरि के तरह कवि का भी रूप हम लोग चला लिए हैं। कल एक छोटा सा वीडियो हम लोग डाले थे, जितना हम लोग उम्मीद नहीं किए थे उससे ज़्यादा लोग देखे हैं। और आप लोगों का स्नेह प्यार ऐसे बना रहेगा तो यूजीसी, पीजीटी, टीजीटी सारी कक्षाएं अच्छे तरीक़ा से चलाया जाएगा और गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। एक जब हम शक्ति कोचिंग अपने गुरुजी के यहाँ पढ़ाया करते थे तो हम कहते थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। तो जब हम प्रण कर लेंगे कि हमको टीजीटी लेना है, पीजीटी लेना है या यूजीसी में हमें जेआरएफ बनना है तो बनना है, प्रण तो करना पड़ेगा। आगे हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। आज हमारा टॉपिक होगा सुधि। सुधि मतलब, सुधि का अर्थ क्या होगा? सुधि मतलब पंडित या विद्वान। इसका रूप कैसे चलेगा? कहाँ कहाँ क्या हुआ? अब इसका रूप देख लेते हैं, रूप लिख देते हैं। कहाँ कहाँ परिवर्तन हो सकता है उस परिवर्तन को बताएंगे। आपके जो सिलेबस में आपके दिया गया है, जो पाठ्यक्रम में दिया है, कहाँ से प्रश्नकर्ता प्रश्न बनाएगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे लिखने के बाद।
इसमें ठीक है। लिख लिए सब लोग, वाचन कर लीजिए। गलत तो नहीं है? यहाँ सही है, सही से देखे हैं ना आप लोग? छोटी इकार ही होगी। ठीक है। सुधी सुधियो सुधिय, सुधियम सुधियो सुधिय, सुधिया सुधिभ्याम सुधिभिः, सुधीये सुधिभ्याम सुधिभ्यः, सुधियः सुधिभ्याम सुधिभ्यः, सुधियः सुधियो सुधियाम, सुधी सुधियो सुधीषु, हे सुधी हे सुधियो हे सुधियः। आपसे प्रश्न करता सुधी शब्द में कहाँ पूछ सकता है? सबको याद है, ऐसा नहीं है कि किसको याद नहीं है। सुधी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, सुधी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? और प्रथमा विभक्ति बहुवचन। हमारे जैसे प्रश्न करता रहेगा तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने देगा। सुधी शब्द का प्रश्न पूछ रहे हैं, सुधी शब्द का द्वितीय विभक्ति रूप बनता है सुधियः, दूसरा सुधियः, तीसरा सुधियः, चौथा चौथा ले लीजिए, इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेंगे आप लोग? सी। केवल प्रश्न का तरीका बताए हैं, प्रश्नकर्ता किस तरह से छोटी बड़ी और विसर्ग, उसके बाद हलंत। अगर हमारे जैसे प्रश्न करता हो, मैं चैलेंज करता हूँ कि 100 प्रश्न में अगर 95 के अंदर नहीं समेट दिए तो जो नहीं सो। और केवल बाय केवल हलंत विसर्ग, छोटी बड़ी छोटा हो। हम बहुत कठिन प्रश्न नहीं बनाएंगे, बहुत सरल बनाएंगे। सरल में आपको क्या करेंगे? फंसाएंगे। अब आपसे प्रश्न करता पूछ सकता है सुधिया रूप कितने जगहों पर बनता है? कहाँ कहाँ? फिर से सोच लीजिएगा, कितने जगह बनता है?
5 जगह कहाँ कहाँ बना? ऐसे गलत होगा। एक बना, दूसरे जगह बना, और संबोधन 5 जगह बना। इसी तरह से एक बार पूछा गया था, रमा शब्द का रमे रूप कितने जगहों पर बनता है? प्रश्नकर्ता कहाँ से प्रश्न बनाएगा? आप लोग अगर पढ़े रहेंगे तो चाहे जहाँ से प्रश्न बनाए आप सही करके आएंगे। आगे हम लोग देखेंगे सुधी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनेगा? सुधी, यानी सब के सब छोटी हो जाएगा और छोटा ऊ लगा रहेगा, सुधी। ठीक है। अब आपसे प्रश्न करता, सुधी शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन और पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? आप लोग तो लग रहा है कि भूल गए सब। क्या बनेगा? यहाँ भी प्रश्नकर्ता घुमा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, छोटी ही वाला, और 2-3 बार ऐसे घुमाया तो चौथे बार में कहेंगे ये होगा कि ये होगा। जब कंफ्यूजन पैदा होता है तो प्रश्न गलत हो जाता है। आगे सुधी शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन और सप्तमी विभक्ति द्विवचन क्या बनेगा? यहाँ भी कल के क्लास में हम लोग जब पढ़ रहे थे या इसके पहले क्लास में पढ़ रहे थे तो हरि शब्द का हरियो बन रहा था, और कवि शब्द का जहाँ से प्रश्न बनने लायक है वहाँ से जरूर बताएंगे, वहीं से प्रश्न बनता है। प्रश्नकर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन कभी नहीं पूछा है न पूछेगा। प्रश्नकर्ता प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पंचमी और षष्ठी एक वचन से प्रश्न बनता है। और संबोधन का हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी नहीं बना है, लेकिन अब आने वाले समय में संबोधन एक वचन का रूप बनेगा। झारखंड पूछ चुका है तो झारखंड वाले का हो सकता है यूपी वाले का भी नकल कर ले, हो सकता है। आगे जैसे हम लोगों का ऊपर देखे हैं कि सुधी लिखे हैं मतलब बड़े इकार वाला, लेकिन यहाँ आकर के क्या बना है? ह्रस्व इकार वाला। अब आपसे प्रश्न करता सुधी शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, सुधी शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? सबसे पहले हमारे जैसे प्रश्नकर्ता प्रश्न बनाने वाला रहेगा तो सुधी नाम लिखा रहेगा, उसके बाद सुध्याम लिखा रहेगा, उसके बाद ऑप्शन देगा तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा में दे देगा कोई नहीं। कहेगा वो यार हो सकता है सुधी नाम तो बन सकता है और सुधियाम भी बन सकता है। जैसे श्री शब्द का हम लोग रूप पढ़ेंगे तो श्रीयाम और श्रीराम दोनों बनेगा। कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है? शब्द रूप, धातु रूप आप सबको आता है और गलत हम ही आप करके आते हैं। जो शब्द रूप और धातु रूप से प्रश्न गलत करके आता है वो आप हाइट से अपने आप को तुरंत बाहर मान ले, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप कहने के लिए बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही कठिन है। उस समय कवि शब्दस्य तृतीया विभक्ति रूपम नास्ति, नाश करके चला जाता है और हम पछताते रह जाते हैं 2021 की वैकेंसी कब आई और कब चली गई। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप लोग शब्द रूप धातु रूप को हल्के मत लीजिए। जिसको आप हल्के में लेंगे वह खुद आप हल्के में हो जाएंगे। इसलिए
छोटे लोगों को छोटा मत समझिए। आज हमारी संस्था छोटे से प्रारंभ हो रही है। किसी दिन यह संस्था आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट रहा तो बहुत बड़ी संस्था होगी। आगे शुद्ध शब्द के रूप में अगर किसी को कोई समस्या उत्पन्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद पीछे के क्लास में हम लोग जितने शब्द रूप धातु रूप पढ़ाए हैं आप लोग अपने कमरे पर जा कर के उसको ज़रूर देखिएगा। जहाँ समस्या होगी आप ज़रूर पूछिएगा। जैसे सर रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ा रहे हैं, रमा शब्द का रूप है। अगला क्लास हमारा रमा होगा। और बहुत दिन से मैं ये चल रहा है कि जैसे सह तौ ते चल रहा था, तो किम शब्द के रूप, तो किम का क्या होगा? मूल रूप किम है तो इसका रूप हम तीनों लिंगों में चलाएंगे। और अभी आप आया था आज अहम, अहम चल रहा था, अहम आवाम। अहम शब्द जो आएगा आपका सर्वनाम का एक रूप अस्मद और युष्मद। एक कक्षा 6 में जब हम संस्कृत पढ़ने जाते हैं तो उसी समय याद कराया जाता है डंडा के सहारे, लेकिन बच्चे भागते हैं, बड़ा कठिन लगता है। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। और उस समय का जो डंडा लगा रहता है, दंड पाए रहते हैं, मारपीट खाए रहते हैं, वह जब टीजीटी और पीजीटी और यूजीसी के पेपर बैठते हैं तो उनका प्रश्न कभी गलत नहीं होता है, अल्लाह नहीं। आगे हम लोग अहम पर भी चर्चा, मतलब अस्मद पर भी करेंगे और युष्मद पर भी करेंगे। कल के क्लास में हमारा रमा होगा और अस्मद होगा, युष्मद होगा। इसलिए कि हम रचना अनुवाद कौमुदी को साथ में लेके चल रहे हैं। तो सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तई तस्मै ताभ्यम तस्मात् ताभ्यम तस्य तयो तस्मिन् तयो। अब चलेगा सा ते ताम ते तया ताभ्यम तस्यै ताभ्यम तस्या ताभ्यम तस्या तयो तस्याम तयो। संबोधन में रूप क्या बनेगा? सर्वनाम शब्द का संबोधन रूप नहीं बनता। लेकिन अब कल का क्लास जो होगा अस्मद शब्द का होगा। अस्मद का रूप केवल बाई केवल स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में एक ही चलेगा, लेकिन सर्व शब्द का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में रूप अलग अलग चलेगा। अस्मद और युष्मद का रूप तीनों लिंगों में समान चलेगा। ठीक है? मेरे क्लास में आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? तो हंस क्यों नहीं रहे हैं? हंस लिया करिए बीच बीच में। और इसका हाँ का हाँ तो चलता रहेगा। एक बार इसका वाचन कर लीजिए। आप ही लोग करिए, पीछे पीछे आप लोग कर रहे हैं। अब बताइए, आप लोग तो पंडित हैं, आप लोग तो विद्वान। आप लोगों को शुद्धि शब्द का रूप इसीलिए बताया गया कि आप लोग एक पंडित हैं और एक विद्वान हैं। आप अपने तक सीमित नहीं रहेंगे। आपसे कितने लोगों का भविष्य बनेगा वो तो अब भगवान जानते हैं। जिस स्कूल में जाएंगे आप बच्चों का क्या करेंगे? भविष्य उज्जवल करेंगे। इसी प्रकार से कल आया था मित्र शब्द का रूप। मित्रम मित्रे किस लिंग में है? नपुंसक लिंग। लेकिन एक गृह शब्द आता है, गृहम गृहे, लेकिन पुल्लिंग में रूप आ जाया था। शिशुपाल वधम हम लोग पढ़ रहे थे, गृहान शब्द आया था। तो गृह शब्द का पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में रूप चलता है। आगे
की क्लास हम लोगों की कल होगी। हमको समय बहुत कम मिलता है और समय को बढ़ाया जाएगा। खिचड़ी के बाद हो सकता है समय बढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं हम लोग विराम देते हैं। और एक चीज़ और थोड़ा सा सुन लीजिए, जो वीडियो आप लोगों के पास गया होगा अपने दोस्त मित्र से निवेदन करके उसको शेयर करिए और लाइक करिए और क्या किया जाता है, हाँ सब्सक्राइब करिए। तो कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है।